क्या आपके भी घर में इन बिन बुलाए मेहमानों ने कब्जा कर रखा है? वो कॉकरोच जो किचन की रौनक बिगाड़ते हैं, वो छिपकलियां जो दीवारों पर डेरे डाली बैठी हैं, और ये मच्छर जो रात की नींद हराम कर देते हैं, और मक्खियां हमारे दिन का सुकून बर्बाद कर देती हैं। हाँ, वो चूहे जो चीजों को कुतरने में माहिर होते हैं। इन सारी चीजों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। आपने भी महंगी स्प्रे इस्तेमाल की होंगी, जहरीली अद्वियात भी रखी होंगी, लेकिन क्या हुआ? वो कुछ दिनों के लिए गायब होते हैं और फिर पूरे खानदान के साथ वापस आ जाते हैं। मगर अब रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो जादुई नुस्खा बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि इन तमाम जानवरों और कीड़ों मकोड़ों का मुकम्मल खात्मा कर देगा। ये कोई आम टोटका नहीं, बल्कि ये एक आजमूदा देसी घरेलू टोटका है जिसके इस्तेमाल के बाद आपके घर में सुकून ही सुकून होगा और इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे मच्छरों को कमरे से बाहर निकालना है, चूहों को घर का रास्ता भुलाना है और इन जिद्दी कॉकरोच, मक्खियों और छिपकलियों का हमेशा के लिए सफाया करना है। ये नुस्खा 100% महफूज है। इसमें हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर इन बिन बुलाए मेहमानों से पाक हो जाए और आप सुकून की नींद सो सकें, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो असर अधूरा रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पर खरबूजे के बीजों को पानी में डालकर हाथों से इसको मसल लिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका सारा असर इसके अंदर आ जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे आटे को छानने वाली छन्नी। इसके साथ हम बीजों और पल्प को अलग कर लेंगे, क्योंकि इन बीजों का सारा असर इस पानी के अंदर आ गया है। खरबूजे के गोदे की बू बहुत तेज और मीठी होती है, जो मच्छरों, मक्खियों और खास तौर पर कॉकरोच को दूर से अपनी तरफ खींच लाती है। चूहे और छिपकलियां अक्सर पानी और खुराक की तलाश में होते हैं। गोदे का गीलापन इन्हें प्यास बुझाने के लिए अट्रैक्ट करता है। इसका कुदरती तौर पर लेसदार होना छोटे कीड़ों मकोड़ों को इसके ऊपर रोकने में मदद देता है, जिससे वो आसानी से वहां बन सकते हैं। अब हम इसको एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे बर्तन धोने वाला साबुन। इसको हम थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। मच्छर और मक्खियां आमतौर पर पानी की सतह पर बैठ सकते हैं, लेकिन साबुन से पानी का तनाव खत्म हो जाता है। जैसे ही कोई मच्छर या मक्खी इस पर बैठती है, वो इसमें डूब जाती है। ये सतह को साफ भी रखता है और हल्की सी फिसलन भी पैदा करता है, जिस पर छिपकलियों जैसे रेंगने वाले जानवरों के लिए ठहरना मुश्किल हो जाता है। कीड़ों मकोड़ों जैसे कॉकरोच, छिपकलियों और चूहों के जिस्म पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। साबुन वाला पानी इनके जिस्म पर एक तह बना देता है, जिससे इनका दम घुटने लगता है और वो फौरी तौर पर वहां से भाग जाते हैं। तो जितनी देर मैं साबुन को पानी में मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे काफूर का पाउडर, 1/2 टीस्पून। काफूर की बू कॉकरोच, मच्छरों और मक्खियों के असाबी निजाम पर असरअंदाज होती है। जहाँ काफूर रखा हो या इसका स्प्रे किया गया हो, वहाँ कॉकरोच अपने अंडे नहीं देते और ना ही वहाँ क़याम करते हैं। ये इन्हें किचन, अलमारियों और सिंक के नीचे से निकालने के लिए बेहतरीन है। काफूर की बू छिपकलियों के लिए इतनी शदीद होती है कि छिपकलियों को उलझन में डाल देती है और वो उस जगह को अपने लिए गैर महफूज समझकर वहां से रास्ता बदल लेती हैं। चूहे किसी भी तेज बू वाली जगह पर रहना पसंद नहीं करते। काफूर की बू इनके लिए सांस के मसाइल पैदा करती है, इसलिए वो इन सुराखों या कोनों का रुख नहीं करते जहां काफूर की मौजूदगी हो। काफूर एक ऐसी चीज है जो आहिस्ता आहिस्ता हवा में शामिल होती रहती है, इसलिए इसका असर दीगर स्प्रे के मुकाबले में ज्यादा देर तक बरकरार रहता है और ये घर के माहौल को इन कीड़ों से पाक रखता है। फिर हम लेंगे 4 से 5 लहसुन के जवे। इनको हम पीस लेंगे। कॉकरोच अंधेरी और नम जगहों पर रहते हैं। लहसुन की बू इनके लिए एक किस्म के जहर का काम करती है। ये इन्हें वहां छुपने या अंडे देने से रोकती है। लहसुन की चुभती हुई बू चूहों के लिए इतनी शदीद होती है कि वो उस जगह से दूर भागने में ही आफियत समझते हैं। चूंकि ये कीड़े मकोड़े अपने साथ बीमारियां लाते हैं, लहसुन इनके पीछे छोड़े गए जरासीमों को खत्म करने में भी मददगार साबित होता है, जिससे वो जगह दोबारा इनके लिए पुरकशिश नहीं रहती
मतलब लहसुन एक ऐसा सस्ता और ताकतवर कुदरती हथियार है जो बगैर किसी नुकसानदा केमिकल के आपके घर को इन तमाम चीजों से पाक रख सकता है, क्योंकि लहसुन में एलिसिन नामी जुज होता है जिसकी बू मच्छरों, मक्खियों, छिपकलियों के लिए इंतहाई नागवार होती है। ये मच्छरों और मक्खियों के सूंघने की सलाहियत को धर्म भरम कर देता है। लहसुन की बू छिपकलियों के हवास पर असर करती है और उस जगह को फौरी छोड़ देती है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सफेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। व्हाइट विनेगर अपनी शदीद तीखी बू और तेजाबी खासियत की वजह से एक बेहतरीन कीड़े भगाओ हथियार है। इसकी तेज बू कॉकरोच के चलने वाले रास्तों के निशानात को मिटाकर इन्हें रास्ता भटकने पर मजबूर कर देती है और फिर वो किचन को छोड़ देते हैं। जबकि यही बू चूहों की तेज सूंघने की हिस्स के लिए नागवार होती है कि वो इन जगहों से दूर भागते हैं जहां सफेद सिरका मौजूद हो। इसका स्प्रे छिपकलियों की भी हसास जिल्द या इनके करीब होता है तो वो इसे अपने लिए खतरा समझकर फौरन वहां से फरार हो जाती हैं। और जहां तक मच्छरों और मक्खियों का ताल्लुक है तो सिरका हवा में मौजूद इनकी पसंदीदा बू को खत्म करके एक ऐसी ढाल बना देता है जिसकी वजह से ये उड़ने वाले कीड़े वहां नहीं ठहरते। फिर हम इन तमाम चीजों में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक इन तमाम कीड़ों मकोड़ों और जानवरों को भगाने के लिए एक इंतहाई सस्ता और कारआमद हल है, क्योंकि इसकी कीमियाई साख्त रेंगने वाले कीड़ों जैसे कॉकरोच और चुनटियों के जिस्म से नमी को खींच लेती है, जिससे इनका वहां ठहरना मुश्किल हो जाता है और वो उस जगह को छोड़ देते हैं। जहां तक छिपकलियों का ताल्लुक है तो नमक और पानी का मिक्सचर इनके लिए एक तेज चुभन पैदा करता है जो इनके असाबी निजाम को मुतासिर करके इन्हें वहां से दूर भागने पर मजबूर कर देता है। जबकि मच्छरों और मक्खियों के लिए नमक का पानी इनके अंडों और लार्वा को खत्म करने में मदद देता है, जिससे इनकी फसाइश रुक जाती है। इसी तरह चूहों के लिए नमक की ज्यादती इनके हाजमे और प्यास के निजाम को बुरी तरह मुतासर करती है, इसलिए वो ऐसी जगहों से दूर रहते हैं जहां नमक का छिड़काव किया गया हो। यूं नमक एक कुदरती रुकावट के तौर पर इन तमाम चीजों को आपके घर से दूर रखने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। फिर हम लेंगे 8 से 10 काली मिर्चें। इनको पीसकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। काली मिर्चें अपनी शदीद तीखी चुभन और तेज बू की वजह से इन तमाम मूजी जानवरों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। जब इसका स्प्रे छिपकलियों के जिल्द या आंखों के करीब होता है तो इसकी तपश इन्हें फौरन वहां से भागने पर मजबूर कर देती है और यही तीखापन कॉकरोच के लिए एक ऐसी नागवार रुकावट बन जाता है जिसे वो पार नहीं कर पाते और उस जगह से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। जहां तक चूहों का ताल्लुक है तो काली मिर्चों की बू इनकी नाक में शदीद सोजिश पैदा करती है, जिससे वो उस इलाके को अपने लिए गैर महफूज समझकर वहां से रास्ता बदल लेते हैं। जबकि मच्छरों और मक्खियों के लिए इसकी बू एक ढाल का काम करती है जो इन्हें आपके करीब आने से रोकती है और इनके असाबी निजाम को उलझा देती है। यूं काली मिर्चों का इस्तेमाल इन तमाम बिन बुलाए मेहमानों को घर से मुस्तकिल बुनियादों पर बाहर निकालने के लिए एक जबरदस्त कुदरती हथियार है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इन तमाम चीजों के फायदों को डबल कर देगा। ये हम डालेंगे 1 गोली डिस्प्रिन। डिस्प्रिन में कुछ ऐसी खासियत पाई जाती है जो इस रेमेडी की जान है। इसके बगैर कोई भी इंग्रेडिएंट काम नहीं करेगा। मैंने इसको पानी में साबुत इसलिए डाला था क्योंकि ये खुद से ही हल हो जाती है। इसको आपको पीस कर डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये कॉकरोच, छिपकलियों, मच्छर, मक्खियों और चूहों पर बहुत तेजी से असर करती है। इसके इस्तेमाल से आपके घर में एक भी मूजी जानवर नहीं आएगा। अब आपने इन तमाम चीजों को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि तमाम चीजों का असर इस पानी के अंदर आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने एक बार फिर से इन तमाम चीजों को छान लेना है क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन डाला है जो मोटा होने की वजह से स्प्रे वाली बोतल से नहीं निकलेगा, इसलिए आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से छान लेना है। इस स्प्रे के इस्तेमाल से आपके घर में एक भी कॉकरोच नजर नहीं आएगा। मेरे पास इस वक्त स्प्रे वाली बोतल नहीं थी इसलिए मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि इस स्प्रे के इस्तेमाल से आपके घर से इन तमाम चीजों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और दोबारा ये चीजें आपके घर में नजर भी नहीं आएंगी। अगर आप चूहों के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने लेना है रुई का एक बड़ा सा टुकड़ा। इसके ऊपर आपने इस स्प्रे को लगाकर चूहों के अंदर आने वाले रास्तों पर रखना है, जहां पर भी चूहे आपको आते जाते दिखाई देते हों। जैसे ही चूहे इसकी खुशबू को महसूस करेंगे दुम दबाकर आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे। मच्छरों के लिए आप इस रुई के टुकड़े को अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, इससे मच्छर आपके रूम से भाग जाएंगे। और छिपकलियों के लिए आपने जहां पर भी आपको छिपकली नजर आए वहां पर स्प्रे कर दें।
फिर छिपकलियां भी आपके घर से भाग जाएंगी। और कॉकरोच के लिए रात को सोने से पहले किचन को अच्छी तरह से साफ करके हर जगह पर इसका स्प्रे करें, फिर आपके घर में एक भी कॉकरोच नजर नहीं आएगा। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया अपने घर से इन तमाम चीजों को भगाने का, जिस पर हमारे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए और हमने इनमें किसी भी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।